आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज से हम लोग अपने इस चैनल पर केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर फिजिक्स की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और हमारा ये जो चैनल है वो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। तो जो बच्चे अपनी पढ़ाई फिजिक्स को केमिस्ट्री को हिंदी में पढ़ रहे हों वो हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 1, तो सबसे पहला चैप्टर हमें इसमें पढ़ना है विलियन चैप्टर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इसमें। और दूसरा चैप्टर हमें इसमें पढ़ना है वैद्युत रसायन पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर। तीसरा चैप्टर हमें इसमें पढ़ना है रासायनिक बल गतिकी। और चैप्टर नंबर 4 है आपका यहाँ पर डी व एफ ब्लॉक के तत्व ये हमें पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 5 है उपसय संयोजन यौगिक। चैप्टर नंबर 6, इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरीन। ये है आपका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 है अल्कोहल ईथर फिनॉल। चैप्टर नंबर 8 है एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। चैप्टर नंबर 9 है, इसमें हमें पढ़ना है एमीन या इसी को बोला जाता है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, बात वही है। और लास्ट चैप्टर हमें यहाँ पर पढ़ना है जैव अणु। तो आपके क्लास 12th की केमिस्ट्री में टोटल आपको 10 चैप्टर ही पढ़ने हैं और ये आपका पूरा सिलेबस है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, देखिए हमारे यहाँ ये जो 3 चैप्टर है ना स्टार्टिंग के, ये 3 चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों चैप्टर हमारे हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं ये तीनों। और ये जो 4 और 5 चैप्टर हैं ये वाले, ये आपके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। और ये जो जितने भी रह गए लास्ट के, ये 5 चैप्टर, जैव अणु है आपका जिसमें एमीन है, ये वाला चैप्टर है, ये है, और ये जितने भी आपके दिख रहे हैं ये 5 चैप्टर 6 से लेके 10 तक, ये हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी केमिस्ट्री जो है डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो पहले आखिर हम लोग ये समझ लेते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, ये 3 चैप्टर जो आपको दिख रहे होंगे जिसका नाम है विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बल गति की, ये तीनों चैप्टर आपके किसके हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें हम केमिस्ट्री के नियम, सिद्धांत और न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं उसको, फिजिकल केमिस्ट्री। जिसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के नियम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के सिद्धांत पढ़ते हैं, और इन दोनों को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स को करते हैं। ऐसी केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा, ये 3 चैप्टर जो हैं हमारे, ये न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, इनमें सवाल आते हैं एग्जाम्स में, और इन 3 चैप्टर में हमें सवाल ही करने हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, आवर्त सारणी में अब तक जो तत्वों की संख्या है, आवर्त सारणी में अब तक जो टोटल एलिमेंट हैं वो कितने हैं, 118 तत्वों की खोज हो चुकी है अब तक। इन 118 तत्वों में एक तत्व होता है आपका कार्बन। एक तत्व कैसा होता है, कार्बन। तो होता क्या है, ये कार्बन जो होता है सबसे ज्यादा इस प्रकृति में, अगर कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ता है तो वो कौन होता है, कार्बन होता है। और ऐसे ही जुड़ जुड़ के कार्बन क्या करता है, लगभग 30 लाख से भी ज्यादा, 30 लाख से भी प्लस, 30 लाख से ज्यादा केवल कार्बन के यौगिक होते हैं। यौगिक का मतलब जैसे चीनी होती है हमारी, ठीक है, तो चीनी हमारा कार्बन का ये एक यौगिक है, ऐसे 30 लाख से ज्यादा और होंगे। ये किसका फार्मूला है, ये चीनी का है, ये चीनी का फार्मूला है। तो 118 तत्वों में कार्बन इकलौता ऐसा तत्व होता है जो सबसे ज्यादा दूसरे तत्वों के साथ जुड़ता है, और जुड़ जुड़ के 30 लाख से ज्यादा प्रकार के ये यौगिक बनाता है। और मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया, चीनी उनमें से एक है। और अगर अभी मैं बात करूं चीनी की, तो बहुत सी जानकारियां अभी हमें चीनी के बारे में ही नहीं है। बहुत से हमें चीज़ें अभी चीनी के बारे में नहीं पता होंगी कि चीनी का गलनांक कितना होता है, चीनी का जो है आपका हिमांक कितना होता है, चीनी का घनत्व क्या है। बहुत सी चीज़ें अभी हमारे पास पढ़ने के लिए भी रह गई है। ऐसे आप सोच सकते हो 30 लाख और हैं अभी। तो इतने ढेर सारे यौगिकों के बारे में पढ़ना, उनके रासायनिक गुण याद रखना, उनके भौतिक गुण याद रखना, फिर उनके उपयोग याद रखना, उनके सूत्रों को याद रखना, उनके नामों का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, ये कार्बन और कार्बन के जो यौगिक बनेंगे, इनका अध्ययन हम किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। तो आप देखिएगा जब हम लोग ये पढ़ रहे होंगे, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ रहे होंगे, ये 6, 7, 8, 9, 10, तो आप इसमें देखना जो भी हम पढ़ेंगे ना वहाँ पर, उसमें कार्बन ज़रूर आएगा। कार्बन क्यों आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें हम लोग कार्बन और इसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह ब्रांच, केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत कार्बन और कार्बन के बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी क्या होती है, कार्बन को छोड़ के यहां कितने तत्व बचे हमारे पास, 117। कितने बचे, 117। आप इसको ऐसे समझिए, कार्बन इकलौता एक तरफ और 117 तत्व एक तरफ, तब भी ये कार्बन की बराबरी नहीं कर पाते हैं। 117 तत्व मिलके भी इस इकलौते कार्बन की बराबरी नहीं कर पाते हैं। तो कार्बन को छोड़ के हैं कितने रह गए, 117। तो 117 तत्व और उनके यौगिकों का अध्ययन हम लोग करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि आपका सिलेबस क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है।
फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है हमारी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के नियम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के सिद्धांत पढ़ते हैं और उसके न्यूमेरिकल्स को करते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हमारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कार्बन और कार्बन के बने यौगिकों का जो अध्ययन होता है वो हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। और इसके अलावा कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन के अलावा जो 117 तत्व रह गए, उन तत्वों का अध्ययन और उनके यौगिकों का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो आपकी समझ आ गया होगा आपका सिलेबस क्या है। तो पहले आप क्या करेंगे, जो भी आप फेयर कॉपी बनाई है इसको आप क्या करेंगे, पहले पेज पे लिखेंगे, जिससे आपको पता रहे कि हमें कौन कौन से चैप्टर भी पढ़ लिए हैं, कौन कौन से चैप्टर अभी पढ़ने बाकी। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है विलेन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आए, किसी प्रकार वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।